नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइबर जागरूकता के बारे में। अभी वर्तमान में हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे एक मैसेज चल रहा है। सरकार आम लोगों को जागरूक करने के हेतु एक प्रतिज्ञा दिलवा रही है। इसमें क्या है, क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है, इस वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे। प्रतिज्ञा क्या है जो सरकार द्वारा दिलवाई जा रही है, उसको मैं आपको अवगत कर देता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तकनीक का सुरक्षित, सम्मानजनक और नैतिक उपयोग करूंगा। यानी कि जो टेक्नोलॉजी अभी वर्तमान में चल रही है उनका सही उपयोग करूंगा। मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पासवर्ड और ओटीपी को सुरक्षित रखूंगा तथा संदिग्ध अनजाने लिंक, फाइल, संदेश या अटैचमेंट के प्रति जागरूक रहूंगा। अटैचमेंट के प्रति जागरूक रहूंगा। मैं दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों को सुरक्षित ऑनलाइन आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा तथा एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने और एक सुरक्षित साइबर दुनिया में योगदान देने की प्रतिज्ञा करता हूं। यानी कि सरकार ये सभी से प्रतिज्ञा दिलवा रही है कि मैं साइबर अपराधियों की चाल से मैं बचूंगा और कभी भी मैं धोखाधड़ी में नहीं फंसूंगा। तो यानी कि आप सभी लोग जो भी अपने मोबाइल का उपयोग करते हैं, फोन पे, गूगल पे का उपयोग करते हैं, अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी को शेयर नहीं करें, ना ही किसी के साथ ओटीपी शेयर करें। ऐसी एक घटना मेरे ध्यान में आई है। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति को किसी साइबर अपराधी का कॉल आया था। तो उन्होंने कॉल पे बताया गया, भाई साहब क्या हालचाल है, आप मुझे जानते हो क्या? फिर उस व्यक्ति ने बताया कि हाँ मैं जानता हूँ, आप यही बोल रहे हो ना, जैसे XYZ नाम ले लेते हैं, आप सुनील जी ही बोल रहे हो ना? कि हाँ मैं सुनील जी बोल रहा हूँ। तो फिर मेरे आपको उधर आना है, इसलिए मेरे को आपसे थोड़ा सा काम है। साइबर अपराधी ने बताया कि मुझे किसी परिचित से 25,000 रुपये लेने हैं, तो मैं आपके खाते में डलवा देता हूँ अभी, और मैं जब भी 10 दिन बाद या 12 दिन बाद आपके गांव में आ रहा हूँ, मैं वहां से आपसे ले लूंगा। तो जो बोले वाले नागरिक हैं उन्होंने बोले डलवा दो, कोई बात नहीं, आप आ जाकर आकर ले जाना। तो उन्होंने, साइबर अपराधी ने क्या चाल चली, साइबर अपराधी थे, उसने क्या बोला कि मैं पहले आपके खाते में 20,000 डलवा रहा हूँ, और उन्होंने एक मैसेज डाला। मैसेज आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सब इस प्रकार का उन्होंने 20,000 का मैसेज डाला। तो उन्होंने विश्वास कर लिया, हाँ मैसेज आ गया मेरे पास, क्योंकि उसमें जो बैंक की जो डिटेल होती है उसी प्रकार का उन्होंने फर्जी मैसेज बना के डाल दिया। तो पता चल गया कि उन्होंने सिर्फ मैसेज देखा, अपने अकाउंट का बैलेंस नहीं देखा। तो 20,000 डाल दिया। उन्होंने बोला कि मैं 5,000 और डलवा रहा हूँ, 5,000 और डलवा रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, एक चाल चली, उसमें 5,000 की जगह एक जीरो और लगा दिया और वो 50,000 हो गए। तो फिर उन्होंने वो 50,000 का मैसेज कर दिया, और भाई साहब मेरे से गलती हो गई है, मेरे 5,000 डालने थे, उसकी जगह मैंने 50,000 डाल दिए। तो 50,000 डाल दिए, तो अब जिस व्यक्ति ने देखा कि 20,000 एक आ गए, 50,000 एक आ गए, मेरे खाते में आ गए, तो ठीक है। तो उस साइबर अपराधी ने कहा कि मेरे आपके पास 70,000 आ गए, 25,000 मैं वहां आके ले लूंगा, लेकिन जो 45,000 आपके पास एक्स्ट्रा आ गए ना, ये मुझे वापस डलवा देना। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अभी आधे घंटे बाद डलवा देंगे। लेकिन उसने बोला कि अभी आप एक काम करो, आप 20,000 मुझे अभी डलवा दो, बाकी का फिर बाद में देख लेंगे, और जो भी चार्ज वार्ज काटना है, जितना भी चार्ज लगे ना, वो बाद में देख लेना। तो उन्होंने जल्दबाजी में अपना बैंक का बैलेंस चेक किए बिना ही 20,000 उस साइबर अपराधी के खाते में पहुंचा दिए। जबकि जो मैसेज जो मिला था वो फर्जी मैसेज था। फर्जी मैसेज मोबाइल नंबर से आया है। कोई भी ऑफिशियल मैसेज आएगा आपको, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट पे दिखा रहा हूँ, इस प्रकार के मैसेज आएंगे। 2 अंक आएंगे, उसके बाद डैश आएगा, उसके बाद 6 अंक के इंग्लिश में संख्या आएंगी, 6 अंक के अल्फाबेट आएंगे, उसके बाद फिर डैश आएगा, फिर 1 अंक का अल्फाबेट आएगा। तो इस प्रकार के मैसेज आएंगे। जो भी बैंक से देता है या किसी का क्रेडिट कार्ड से देता है या कोई भी सरकारी योजना का कोई मैसेज आता है ना, वो इस प्रकार से आता है। किसी भी मोबाइल नंबर से अगर मैसेज आया है आपको, तो वो धोखाधड़ी का हो सकता है। तो इस प्रकार साइबर अपराधी ने उस कैंडिडेट के खाते से 20,000 डायरेक्ट उड़ा दिए। अब 20,000 कमाने में उसको कितना समय लगेगा, उसने कहां से व्यवस्था की, तो वो उस साइबर अपराधी को नहीं, मतलब कोई मतलब नहीं। अब वो घटना हो गई, उसके बाद मेरे पास आया, तो मेरे से जो बन सका उतनी मैंने मदद कर दी। लेकिन आप इन साइबर अपराधियों के चंगुल से बच के रहे हैं। ऐसी घटनाएं और भी होती थी। मेरे पास और भी कैंडिडेट आया, एक कैंडिडेट और आया था, तो उसने बताया कि मेरे को SBI से लोन दे रहे हैं, इसलिए उनके खाते में मुझे एक फाइल चार्ज डालने हैं। मैंने कहा SBI वाले आपको कभी लोन के लिए कॉल नहीं करेंगे। तो आप, उन्होंने बताया कि SBI मुझे उन्होंने वीडियो भेजा है मुझे, तो मैंने वीडियो देखा, उसमें बताएगा मैं SBI के लोन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, अगर आपको लोन की जरूरत हो तो हमारे इस नंबर पे मैसेज करें,
हम आपको 1 घंटे में लोन दिलवा देंगे। तो इस प्रकार के कोई भी फर्जी मैसेज आपको प्राप्त होते हैं तो इन पर ध्यान नहीं देते हुए आपको कभी भी अपना ओटीपी शेयर नहीं करना है, ना ही व्यक्तिगत जानकारी शेयर करनी है, ना ही अपनी सेल्फी शेयर करनी है, ना ही फोटो, आधार कार्ड ऐसा कोई शेयर नहीं करना है। अनजाने लिंक बहुत आते हैं तो आप उन पर ध्यान नहीं दें। ऐसे बहुत सारे और भी मोबाइल में चलते हैं, जैसे दीपावली के ऑफर पर आपको जियो दे रहा है 299 का रिचार्ज। इस प्रकार के रिचार्ज शेयर नहीं करें। आपको 5 लोगों को शेयर करना होता है, उस शेयर करते ही आपका मोबाइल हैंग हो जाता है और उस हैंग करने वाला आपकी आवाज में या आपके नंबर का उपयोग करके सामने वाले आपके जो परिचित है उनसे पैसों की डिमांड करता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, तुरंत पैसे भिजवा दो। 2-2 हजार 5-5 हजार की डिमांड करता है तो ऐसा हम दे देते हैं। जो बोले वाले लोग होते हैं वो इनका दे देते हैं। तो इस प्रकार आपको साइबर अपराधियों की चाल से बच कर रहना है और इस प्रकार का कोई भी मैसेज आपको शेयर नहीं करना है। तो आशा करता हूं कि आप साइबर अपराधी से बच के रहेंगे। ओटीपी नहीं बताएं, अपने मोबाइल नंबर भी नहीं बताएं, अपने खाते का उपयोग नहीं करें। यदि आपका परिचित कोई आपके खाते में पैसे डलवा रहा है तो आप अपना खाता चेक करें, पूर्णतः आश्वस्त हो जाएं, उसके बाद ही आगे का कदम उठाएं। यदि किसी अनजान व्यक्ति के आपके खाते में पैसा आ जाता है तो बैंक का स्टेटमेंट चेक करें, किस खाते से आए हैं, बैंक वाले को इसके बारे में सूचित करें और जो कानूनी कार्रवाई, कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए पैसा पुनः लौटाएं। तो ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं कि घर बैठे आपको काम दिलवाना है या घर बैठे आपको पेंसिल पैकिंग करवानी है। आप घर बैठे आप 30,000 रुपये महीना कमा सकते हैं केवल पेन और पेंसिल की पैकिंग करके। तो इस प्रकार के फर्जी मैसेज हम सोशल मीडिया पर देखते हैं और हम जाने अनजाने में उस पर क्लिक कर देते हैं। तो इस प्रकार जो साइबर अपराधी हैं वो अपने को बातों में लेकर अपने को चाल फंसा देते हैं। इसी प्रकार की आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको इसी प्रकार की और भी वीडियो समय समय पर उपलब्ध करवाते रहें ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।